कॉर्ड बनाने जाने वाले हैं। और फ्लोरल कॉर्ड के साथ में हम लोग लेस भी बनाएंगे, जो ये फ्लोरल ट्रिम भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पैटर्न यूज़ होएगा, पर उसके यूजेस हम सिखाएंगे कि अगर थ्रेड अगर चेंज कर देंगे तो किस तरह से डिफरेंट बना सकते हैं। इसको ड्रेसेस टी शर्ट्स में लगा सकते हैं, साड़ी में लगा सकते हैं। और ये मेरी डॉटर के लिए मैंने बनाया, ये हेडबैंड है और इसको ये बटन के ज़रिए बस कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे फ्लोरल कॉर्ड। ये बनाने के लिए अगर आपको मल्टी कलर का बनाना है, इस तरह से बनाना है, तो आपको मल्टी कलर ऊन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे कोई ड्रेस के लिए बनाना है तो आपके पास कोई भी सिल्क थ्रेड होगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल्क थ्रेड नहीं है, आपको पता करना कि ये ऐसे मल्टी कलर कैसे बना है, तो ऐसे कोई भी थ्रेड हो गया आपके पास, एकदम फाइन थ्रेड होते हैं, ऐसे फाइन थ्रेड सिल्क के, ये आपके पास अगर घर में होगे तो इसके कोई भी कलर आप कंबाइन करें। और 5 स्ट्रैंड लेस का 5 स्ट्रैंड मैंने इसको ऐसे ही किया है। ये देखिए, ये अलग अलग कलर के थ्रेड थे मेरे पास, मैंने इसको कंबाइन करके एक नॉट बांधा है और 5 स्ट्रैंड की नॉट है। और इससे ये 2 नंबर का हुक, जो स्टील हुक होता है, वो 2 mm का हुक से मैंने बनाया है। तो आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह के थ्रेड लीजिए और उस तरह से आपकी फ्लोरल कॉर्ड बनेगी। अगर आपको सिर्फ सिंपल ऐसे सिल्क थ्रेड की कॉर्ड बनाना है तो ऐसे वाले भी थ्रेड को यूज़ करके बना सकते हैं। आपको कैसे डिज़ाइन चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा थ्रेड लें। तो अभी हम आपको सिखाने के लिए एक सिंपल ऊन का थ्रेड ले रहे हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट लें और चेन 3 बनाएं। वन, 2, 3। उसके बाद हमें रिंग बनाना है फ्लावर के लिए। तो ये फाउंडेशन रिंग थोड़ी सी दूसरे फ्लावर से डिफरेंट होती है। अभी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट जो यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड चेन में जाके डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये रिंग बन गई। अब हमें ये रिंग में फ्लावर बनाना है। सिर्फ फर्स्ट पेटल इसका हम अलग तरीके से बनाएंगे और उसके बाद में जो सेकंड पेटल रहेगा, तो अब वैसे ही ये फर्स्ट पेटल डिफरेंट होएगा। उसके बाद में बनाने के तरीके में ये सेकंड, थर्ड और सारे पेटल सेकंड पेटल की तरह होंगे। तो अब देखिए किस तरह से हम पहले फर्स्ट पेटल बनाएंगे। सबसे पहले ये रिंग बन गई है, चेन 5 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। चेन 5 बनाने के बाद ये रिंग में जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, फ्लावर के पेटल बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लावर का पेटल है जो हाफ इनकम्प्लीट है, वो एंड में कंप्लीट होगा। हम बताएंगे कैसे कंप्लीट करेंगे। फिर अभी इसके बाद हमें चेन 2 बनाना है और डबल क्रोशे रिंग में जाकर। और फिर वापस से चेन 2 बनानी है और इसमें रिंग में जाकर सिंगल क्रोशे। ये हमारा सेकंड पेटल हो गया। ऐसे हमें 5 बार बनाना है। ये एक बार बनाए तो और 4 बार बनाएंगे। सेम चेन 2 बनाएं, डबल क्रोशे बनाएं रिंग के अंदर, फिर से चेन 2 बनाएं 1, 2, फिर रिंग में जाकर सिंगल क्रोशे बनाएं। अभी और ऐसे हमें 2 बार और बनाना है। चेन 2, डबल क्रोशे इन द रिंग, अगेन चेन 2, सिंगल क्रोशे इन द रिंग। वन, 2, 3 ऐसे टोटल 5 टाइम करना है। तो अभी और 2 टाइम बाकी है। चेन 2, डबल क्रोशे in the ring, again chain 2, single crochet in the ring। ये पेटल को बनाने के पैटर्न में ये यूज़ करते हैं।
अब एक बार और करेंगे, चेन 2, डबल क्रोशे इन द रिंग, चेन 2, सिंगल क्रोशे इन द रिंग। अभी आपको याद होगा कि ये हमारा स्टार्टिंग का पेटल था जो इनकम्प्लीट हमने बनाए थे, तो अभी हमको उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, चेन 2 बनाना है और यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन पे जाके हमको बस स्लिप स्टिच लगाना है। हमारा एक फ्लावर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये पेटल भी कंप्लीट और सारे पेटल कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये फर्स्ट फ्लावर बना है। अभी यही थोड़ा सा फर्स्ट फ्लावर का ही थोड़ा सा पैटर्न से अलग था। अभी हमें ये कॉर्ड बनानी है आगे। इस तरह से हमें लाइन से एक के बाद ये फ्लावर अटैच होते हुए आएंगे। हमें खुद अलग अलग फ्लावर को अटैच नहीं करना है, इसीलिए इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट पेटल ये इसका ध्यान दीजिए, यही बस हमें यही रिपीट करना है। अभी जितनी भी लेंथ में बनाना है उसके लिए सब में पहले चेन 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। चेन 6 बनाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हुक से काउंट करने का है। 1 2 3। थर्ड हुक में जाके हमें डबल क्रोशे बनाना है। थर्ड चेन में जाके हुक से ये हमारी रिंग बन गई। अब हमें सिर्फ इसके अंदर पेटल बनाना है जैसे हमने पहले किए थे चेन 5 सिंगल क्रोशे। अब सेम पैटर्न फॉलो होने वाले हैं पेटल्स के लिए। 1 2 3 4 5 बनाए। फिर यही रिंग जो है हमारी, इसमें जाके हम सिंगल क्रोशे बनाए। ये हमारा फर्स्ट ये हो गया पेटल। अभी हम इसे बाद में एंड में कंप्लीट करते हैं। तो अभी चेन 2 डबल क्रोशे रिंग में, फिर से चेन 2 सिंगल क्रोशे इन द रिंग, फिर से चेन 2 डबल क्रोशे इन द रिंग, फिर से चेन 2 सिंगल क्रोशे इन द रिंग। हमने ऐसे 2 पेटल बनाए और ये तो हाफ है। तो अभी इसके बाद हमें ये फ्लावर है, इससे कनेक्टेड अभी एक फ्लावर बनाना है। तो ये पेटल हम इधर बनाएंगे। तो ये चेन 3 है, हमने 3 चेन्स को पहले यूज़ कर दिए चेन 6 में से। तो ये हमें डबल क्रोशे जैसे काउंट होएगा, तो वैसे ही करेंगे हम। चेन 2, फिर इसमें थर्ड उसमें जाकर हम स्लिप स्टिच लेंगे। ये जो थर्ड चेन है जो टॉप पे है उसकी, ऐसे। तो ये चेन 2 डबल क्रोशे बन गया। अब हमें चेन 2 सिंगल क्रोशे बनाना है चेन में जाके। इसमें रिंग में सिंगल क्रोशे बना दिया चेन 2। ये और एक पेटल कंप्लीट हो गया। फिर हम और ऐसे 2 पेटल फॉर्म करेंगे। चेन 2 डबल क्रोशे, चेन 2 सिंगल क्रोशे। ये एक पेटल हुआ। अभी एक और एक पेटल ऐसे ही बनाएंगे। 1 मोर पेटल। 1 2 डबल क्रोशे, इसके अंदर सिंगल क्रोशे। अब ये हमारा फाइनल पेटल, ये जो हमने हाफ छोड़ा है इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसे? चेन 2 बनाएंगे और स्लिप स्टिच इसके टॉप पर थर्ड चेन पे 1 2 3।
ये हमारा सेकंड फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कॉर्ड से कनेक्टेड है। एक 1 और 2 सेकंड फ्लावर ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अब ये ऐसे कॉर्ड बनते जाएगी फ्लावर की एक दूसरे से कनेक्टेड, 1 फ्लावर 2 फ्लावर ऐसे। तो अभी आपको जितनी लेंथ है वैसे आपको इतना लंबा जितना भी लेंथ चाहिए ऐसे बनाते जाना है। तो आप ये जो सेकंड फ्लावर में जो हमने रिपीट जो भी स्टेप बताए वही रिपीट करना है। फिर से हम सिर्फ एक्सप्लेन कर देते कि आपको कैसे करना है। यहाँ से आप चेन 6 बनाएंगे, जैसे हमने सिखाए थे वैसे ही चेन 6 बनाएंगे। 3 4 5 6 चेन 6 बनाने के बाद फिर से जैसे इसमें किए डबल क्रोशे को थर्ड चेन पे बनाएंगे, रिंग बन जाएगी। तो वो रिंग के अंदर हमें पेटल्स बनाने हैं। तो जिस तरह से इसके बनाए थे यही स्टेप को रिपीट करते जाएं जब तक आपको डिज़ायर्ड लेंथ मिल जाए।